morning, students. Let's continue our story on page number 15. We were on page number 15 और last we have studied. अब तक जो हमने story पढ़ी है, ईश्वरन was narrating a story to महेंद्र of a tusker. एक हाथी की story वो महेंद्र को narrate कर रहे थे. लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो हाथी जो है टिम्बर यार्ड से भागकर एक स्कूल ग्राउंड में आ गया था. बच्चे बॉयज जो थे वो सारे क्लासरूम में भाग गए थे और डोर टाइटली शट कर लिया था, उन्होंने बंद कर लिया था. और वो हाथी जो है वहाँ ग्राउंड में गोल पोस्ट उखाड़ दिए थे, उसने वॉलीबॉल नेट फाड़ दिया था, वाटर जो ड्रम थे उनको पिचका दिया था उसने, और बुशेस जो थी वो छोटी छोटी झाड़ियां थी सारी उखाड़ दी थी. सारे टीचर्स जो है ऊपर छत पे चले गए थे और ये सब वो छत से देख रहे थे जहाँ ईश्वरन भी था. और ईश्वरन ने बताया कि उस समय मैं एक जूनियर सेक्शन में था, जूनियर क्लास में था वो. तो अचानक से उसको पता नहीं क्या सूझा, क्या उसमें आ गया, उसने एक टीचर से स्टिक झपट ली और नीचे ओपन एरिया में जहाँ वो हाथी था वहां चला गया. और जब वो हाथी उसके पास आया तो उसने सारी अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस स्टिक से जो है उस हाथी की थर्ड टोनेल पर जोर से प्रहार किया. और उससे क्या हुआ, वो एक कुछ मोमेंट के लिए तो वो स्टन रह गया हाथी, और उसके बाद सिर से पांव तक वो कांपा और फिर नीचे गिर गया. अब आगे उसके बाद जो है ईश्वरन ने ये स्टोरी यहीं पर छोड़ते हुए वो खड़ा हुआ और डिनर गर्म करने चला गया. जब वो वापस आया तो महेंद्रा ने उसको याद दिलाया कि अभी स्टोरी का कंक्लूजन नहीं हुआ है, उसका निष्कर्ष नहीं है, कोई एंड नहीं हुआ है. तब आगे अब महेंद्र जो ईश्वरन है वो आगे क्या बता रहे हैं. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल. वेटरनरी डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं कि एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया उस हाथी को रिवाइव करने के लिए, होश में लाने के लिए. रिवाइव मीन्स था पुनर्जीवित करने के लिए. ओके. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ईश्वरन ने जो श्रग होता है कंधे उचकाना, कैजुअली लापरवाही से, बेईमान से उसने अपने कंधे उचकाए. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन बाद वो हाथी जो है उसके महावत के द्वारा जंगल ले जाया गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन. अब महेंद्रा ने ईश्वरन को पूछा कि ईश्वरन तुमने ये सब कैसे किया, ये सब मैनेज कैसे किया. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस जानवर को नीचे कैसे गिरा दिया. इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर. अब ईश्वरन ने रिप्लाई क्या किया कि मैं सोचता हूँ सर, मेरा मानना है कि ये जो है कुछ जापानीज आर्ट का कमाल है, जापानीज आर्ट से हुआ है. और वो जापानीज आर्ट है क्या, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड. इसको ये जो आर्ट है जापानीज आर्ट, इसको कराटे या फिर जुजुत्सु बोला जाता है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है अस्थायी रूप से किसी के भी नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है. पैरालाइज मीन्स क्या होता है, जहां जिस भी बॉडी के पार्ट में पैरालाइज अटैक हुआ होता है तो वो बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है. और काम करना क्यों बंद कर देता है, क्योंकि उस अटैक से जो है उस बॉडी के पार्ट का हमारे ब्रेन से जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है. क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट जो है वो ब्रेन से जो ऑर्डर मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तभी हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स जो है वो वर्क करते हैं. तो जिस भी बॉडी पार्ट पे पैरालाइज अटैक हुआ होता है उसका ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है. तो उसने भी क्या किया, जब उसने उसके थर्ड टोन पर जोर से प्रहार किया तो थोड़े टाइम के लिए उसकी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. रिकाउंट रिमेंबर, समझ याद करें, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब ईश्वरन जो है एडवेंचर, साहस से भरी हुई, हॉरर, डर, आतंक से भरी हुई, और सस्पेंस, रहस्य से भरी हुई स्टोरी नहीं भूलता था, याद नहीं करता था वो. मतलब हर एक दिन जो है एक नई स्टोरी याद करता था. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, मतलब चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या नहीं हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट. महेंद्र को जो है वो सुनने में उसको बहुत आनंद आता था. और क्यों आता था, मतलब स्टोरी कैसी भी हो, कोई विश्वास करने वाली हो या नहीं हो, फिर भी महेंद्र को स्टोरी सुनने में मजा आता था, आनंद आता था उसको. बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. इनिमिटेबल, अनोखा, अजीब, कि जिस तरीके से वो स्टोरी कही जाती थी, ईश्वरन जिस तरीके से उस स्टोरी को नरेट करता था तो वो इतना इंटरेस्टिंग होता था. तो चाहे वो स्टोरी विश्वास करने वाली हो या नहीं हो, महेंद्रा को वो सुनने में मजा आता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. अब महेंद्रा के घर में ईश्वरन जो है एक टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए
उससे ज्यादा ही कुछ था। ऐसा नहीं था कि टीवी नहीं है और उसकी जगह फिर महेंद्र काम में वो ईश्वरन महेंद्र के घर में काम में आ रहा, वो उसके और भी बहुत सारे काम करता था। जैसा कि स्टोरी में पहले आया है, कपड़े भी धोता था, पूरे क्वार्टर को टाई अप करता था, सुव्यवस्थित कर देता था, खाना बनाता था, सारे काम वो करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज रात को मैं डिनर में कुछ स्पेशल, कुछ विशेष बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, कि आखिरकार आज जो है एक ऑस्पिशियस मांगलिक डे है, कोई मंगलमयी दिन है आज। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, और मंगलमय वो मांगलिक दिन, ऑस्पिशियस दिन है क्यों? According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. कि हमारे ट्रेडिशन के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार आज के दिन जो है हम बहुत डेलिकेसीज, स्वादिष्ट व्यंजन, बहुत तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं हमारी जो पूर्वजों की आत्माएं हैं उनको खिलाने के लिए। एंसेस्टर्स पूर्वज होते हैं, स्पिरिट्स आत्माएं, ठीक है। मतलब ऑस्पिशियस दिन क्यों है? क्योंकि उस दिन वो अपने पूर्वजों के लिए विशेष खाना बनाते हैं। That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary skills होती है कुकिंग स्किल, हमारी किचन की जो कौशल होते हैं, कितना अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उस रात क्योंकि स्पेशल डिनर बना था, तो उस रात महेंद्र ने जो है बहुत स्वादिष्ट जो डिनर ईश्वरन ने बनाया था उसको बहुत एंजॉय किया उसने। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल, और उसकी जो कुकिंग स्किल है उस पर ईश्वरन की प्रशंसा की। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब वो जो था बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना, देखिए बिना उम्मीद से वो क्या हुआ, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। वो जो है सुपर नेचुरल सम्मिलित है किसमें? गैरिश अकाउंट बोला हुआ है, दिखावटी, मतलब उस दिखावटी व्यवहार में जो है वो उस जिसमें कि अलौकिकता जो इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, वो उसमें खो गया। अब वो क्या चीज थी, क्या गैरिश अकाउंट था, दिखावटी था, या सुपर नेचुरल क्या चीज हुई, वो अब आएगी। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। अब वो ईश्वरन ही स्टार्टेड, अब ईश्वरन आगे उसने शुरू किया। क्या हुआ कि आप जानते हैं सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जिसको कि हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जहाँ पर मतलब उसका क्वार्टर है वो, तो जहाँ पर वो रह रहे हैं, कि वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ब्यूरियल मीन्स दफनाने वाला जमीन, जहाँ लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाते हैं। तो कहने लगा कि जहाँ जो हमने अभी ये फैक्ट्री एरिया जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये पहले कभी ब्यूरियल ग्राउंड था। Mahindra was jumped out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. मतलब एक संतुष्ट खाना खाने के बाद जिस सुखद भावना में वो बह गया था, तो वो झटके के साथ उससे बाहर निकल गया। मतलब जैसे ही उसने ये बोला ईश्वरन ने, तो वो फिर एकदम से उसको झटका लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं खुद भी इसको पहले दिन ही जान गया था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को पाथ, रास्ते पर पड़ा हुआ देखा। ह्यूमन स्कल क्या होता है? द बोन स्ट्रक्चर ऑफ आवर फेस, हमारे फेस का जो बोन स्ट्रक्चर होता है, खाली बोन बोन, तो उसको हम स्कल बोलते हैं। तो वो कह रहा मैं ये खुद भी जब ही जान गया था जब मैंने रास्ते पर ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ देखा। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और यहाँ तक कि अब जो है मेरे सामने कई बार जो है स्कल और बोन्स, बहुत सारे जो स्कल और बोन्स हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। कंटिन्यूड ईश्वरन ने आगे कंटिन्यू किया कि अब यहाँ तक कि अब भी कई बार मेरे सामने स्कल और बोन्स आ गए हैं। ओके, क्लियर? नाउ इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।